गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था, हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव हैं, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है, देखिए स्टरलाइट के लिए बढ़िया खबर मानी जाएगी। दीवान साहब, आपने कैसे रीड किया इस स्टेटमेंट को मोदी जी के, और आप कौन से स्टॉक्स को प्ले करेंगे इस खबर के चलते? हेमंत, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जो आज से 15 साल पहले वाजपेयी सरकार के समय जो रोड नेटवर्क ने जो तब्दीली लाए, जो हासिल की, परिवर्तन हासिल किया हमारी इकोनॉमी में, और खास करके जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिला था, यही चीज अब आपको ये मिलेगी। अगर आज आप सोचिए हमारे इतने सारे गांव डिजिटली कनेक्टेड होंगे तो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, परचेज, ई कॉमर्स, सर्विसेज, सब कुछ जो है वो हासिल होना मुमकिन हो जाएगा। और ये अब इसलिए पॉसिबल है, और क्यों हमारे प्रधानमंत्री अब इसका ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पावर पहुंचाने का जो पहले काम था वो हो चुका है। तो इससे 2-3 चीजें होंगी जो इमीडिएट बेसिस पे जो मुझे दिख रही है। ऑफकोर्स 1000 दिन में मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट 3 साल लगेंगे ये सब डेवलपमेंट होते हुए पूरा। बट इस डेवलपमेंट के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, जिस टाइप का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी सर्विसेज मुमकिन हो जाएंगी। तो उसमें खास करके पावर का कंजम्पशन होगा, आपके पावर बैकअप्स का होगा, आपके जो केबलिंग का जो काम है वो होगा। सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल से काम नहीं होता, बाकी सब चीजें भी लगेंगी। तो भारतीय इंफ्राटेल जैसे जो जायंट्स हैं, उनके लिए वायबिलिटी, आज टावर तो ऑलरेडी उनके हैं, एक्सपैंड करने की सिर्फ बात है या उसके ऊपर और थोड़ा सा खर्चा करके इंक्रीमेंटली कवरेज बढ़ाने की बात है। सो ये जो इंटेंसिटी है डिजिटल इंडिया की, वो आपको बहुत सारे क्षेत्र को पॉजिटिव रुझान देना शुरू कर देगी। और इतने सारे इसमें तो नाम और सेक्टर आ सकते हैं। ऑफकोर्स अवधि अलग अलग हो सकती है, कुछ 3 महीने में रंग लाएंगे, कुछ 3 क्वार्टर में लाएंगे, कुछ 3 साल में लाएंगे। बट वेरी क्लियरली आपके ये लाइफ चेंजिंग जो बोलते हैं या गेम चेंजिंग जो वो बोलते हैं वो होगा। और एक सिर्फ जाते जाते एक चीज जिक्र करना चाहूंगा इस सवाल पे से, कि जो सरकार ने ऐलान किया है लैंड बैंक पोर्टल बनाने का, एक जितनी भी सरकार के पास जमीनें हैं उसको एक पोर्टल पे ट्रांसपेरेंटली डिस्प्ले करने की बात हुई है कि कोई भी निवेश करना चाहे, सेटअप करना चाहे इंडस्ट्री यूनिट, वो आप जाके वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं रेट क्या है, साइज क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, उसके आसपास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। और इस चीज का बहुत दिनों से, बहुत सालों से वेट हो रहा था, जो लैंड रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं। तो ये अगर पहल जो शुरू हुई है, और ये DPIIT करके एक डिपार्टमेंट है अलग, वो उसको ये दिया गया है, ये नॉवेल है, कभी नहीं पहले अटेम्प्ट हुआ। तो मुझे लगता है उसको और डिजिटल इंडिया को अगर आप दोनों को मिला के देखें तो एक बहुत बड़ी जो रेवोल्यूशन है, क्रांति है, वो आपको शुरुआत होते हुए दिख रही है। तो इसको हम ऑफकोर्स ट्रैक करेंगे, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम भी बन सकता है टू अंडरस्टैंड कि आगे चल के किन किन चीजों पे फोकस रहेगा और कहां का फायदे होंगे। क्या बात है दिवान साहब, आपकी जुबान से निकला, और हम ना बनाए ऐसे तो हालात नहीं। बिल्कुल एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बनेगा कि कहां कहां फायदे होंगे इस डेवलपमेंट के। जो 6 लाख गांव और लगभग 1 लाख बचे हुए ग्राम पंचायत अब ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किए जाएंगे। चलिए